नमस्कार दोस्तों, आर फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत। दोस्तों आपके सामने एक्वाडर्ट की 80 जीपीडी की आर मेम्ब्रेन है और इसका आज हम फुल रिव्यू करने वाले हैं। मतलब इस मेम्ब्रेन को एक वाटर प्यूरीफायर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे और इसका पूरा की पूरा हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे कि ये कितना पानी कितने मिनट में देने वाली है, आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए इसको निकाल देते हैं पैकिंग से बाहर। ये देखिएगा, तो इसको निकालने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये मेम्ब्रेन दिखने में दिखती है। इसका फ्रंट व्यू जो है तो इस तरह से है, यानी कि इसके ऊपर बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है दोस्तों। ये ओरिजिनल है या नहीं है, कंपनी की है, कैसे पहचाने, तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ इसके ऊपर स्टिकर है एक्वाडर्ट, और एक्वाडर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर जो स्टोर है अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर, तो वहाँ से आप इसको सीधा मंगवा सकते हैं। दूसरे सेलर से मत मंगवाइएगा, सीधा एक्वाडर्ट सेलर के पास जाना चाहिए आपको। तो इस हाउसिंग में, ये नया हाउसिंग है दोस्तों, तो इस हाउसिंग में इस मेम्ब्रेन को इंस्टॉल करेंगे। ये देखिएगा पूरा की पूरा नया हाउसिंग है, पुराना हाउसिंग हमने यूज़ नहीं किया है। तो ये ढक्कन टाइट हो गया और इसके साथ साथ इसके जो एल्बोज़ है तो ये भी आपको लगाना है। थोड़ा स्पैनर की मदद से टाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लीकेज की चांसेस नहीं रहेंगे। तो उसका वर्किंग प्रेशर ये भी आपको दिखाऊंगा। 80 से 90 के बीच का जो वर्किंग प्रेशर है, तो ये प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, हमें ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से ये देखिएगा, इस वाटर प्यूरीफायर के ऊपर ये हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इस वाटर प्यूरीफायर का जो प्री फिल्टर है ये भी हमने रिप्लेस किया है। सेडिमेंट, पोस्ट कार्बन, प्री कार्बन सब एक्वाडर्ट की लगाई है। प्री फिल्टर भी एक्वाडर्ट का ही है। पूरा की पूरा किट इसमें एक्वाडर्ट का इंस्टॉल किया गया है। और इसके साथ साथ ये मेम्ब्रेन भी नहीं है। एफआर भी 450 का नया लगाएंगे, अभी चेंज नहीं किया है। और 450 का 80 जीपीडी के मेम्ब्रेन को 450 का एफआर अगर लगाते हैं तो 80 से 90 बीच इसका जो वर्किंग प्रेशर है तो ये मेंटेन रहता है। तो ये देखिएगा 450 का एफआर है और 450, तो ये एफआर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वर्किंग प्रेशर मेंटेन हो जाता है। कौन सा भी वाटर प्यूरीफायर हो, 100 जीपीडी का बूस्टर पंप, 80 जीपीडी की मेम्ब्रेन और 450 का एफआर, अगर ये कॉम्बिनेशन लगाते हैं आप, सिर्फ जो बूस्टर पंप का प्रेशर है तो ये मैक्सिमम प्रेशर 120 psi होना चाहिए। तो ये देखिएगा यहाँ एफआर इंस्टॉल कर दिया है। एफआर इंस्टॉल करने के बाद अब चालू करेंगे अपना वाटर प्यूरीफायर। वाटर प्यूरीफायर चालू करने से पहले जो अपना प्रेशर गेज है तो ये लगाना पड़ेगा। ये देखिएगा यहाँ प्रेशर गेज लगा देते हैं और आगे जो छोटी पाइप है इस तरह से पकड़ना पड़ेगा ना। तो ये पाइप थोड़ी छोटी पड़ रही है तो उसको रिमूव करके एक नीली वाली या फिर थोड़ी लंबी पाइप लगानी पड़ेगी। ये देखिएगा, ये निकाल कर साइड में रख देते हैं और ये थोड़ी लंबी पाइप लगा देता हो ताकि ऑपरेटिंग में आसान हो जाए। तो चलो वाटर प्यूरीफायर ऑन। वाटर प्यूरीफायर ऑन, वाटर आने लगा, देख सकते हैं आप, काफ़ी बढ़िया प्रेशर है। इसका मैक्सिमम प्रेशर आपको दिखाऊंगा अभी। ये देखिएगा बूस्टर पंप का मैक्सिमम प्रेशर 120 psi प्लस है दोस्तों, माइनस थोड़ा भी नहीं है, 120 psi के आगे जा रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे लिए बूस्टर पंप बेटर है टेस्ट के लिए, क्योंकि 120 psi प्रेशर होना ही चाहिए मैक्सिमम। तो ये 120 को छूता है। तो अभी मेम्ब्रेन और जो बूस्टर पंप है इसके बीच में इस गेज को इंस्टॉल करेंगे। जो प्रेशर गेज है इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा अगर बीच में प्रेशर गेज लगवाना है, तो तभी हमारा क्या निकलेगा, वर्किंग प्रेशर निकलेगा। दोस्तों मेम्ब्रेन को किसी भी अगर जज करना है, बताना है कि इस तरह का मेम्ब्रेन है ओके है या नहीं है, तो आपके लिए वर्किंग प्रेशर इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम प्रेशर इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं वर्किंग प्रेशर बढ़ रहा है दोस्तों। ये देखिएगा वर्किंग प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा। देख सकते हैं रिजेक्ट वाटर आने लगा है और वर्किंग प्रेशर अभी 20 psi के आगे चल रहा है। तो ये देखिएगा रिजेक्ट वाटर अभी बढ़ रहा है और ये वर्किंग प्रेशर भी बढ़ रहा है। देखिएगा 50 के नज़दीक आया है, 50 psi के नज़दीक। ये देखिएगा 60, ये देखिएगा 60 से भी आगे चला गया। वर्किंग प्रेशर अभी कहाँ रुकता है हमें देखना है। देखिएगा 80 के नज़दीक, 80 पर रुकेगा तो
सबसे बेहतरीन वर्किंग प्रेशर होगा दोस्तों। 80 पे रोकेगा तो ये देखिएगा प्रॉपर तरीके से रिजेक्ट वाटर आने लगा है। और अपना जो वर्किंग प्रेशर है तो ये भी 80 प्लस हो गया है दोस्तों। ये देखिएगा 80 के आगे है, 80 से कम नहीं है, और 85 से कम है और 80 से ज़्यादा है। तो ये वर्किंग प्रेशर बेटर तरीके से सेट हो चुका है, प्रॉपर तरीके से वर्किंग प्रेशर ये सेट हो चुका है। तो जो पंप और पानी का जो क्या बोलते हैं प्रेशर है तो ये प्रॉपर है। अभी देखेंगे मेम्ब्रेन का क्या परफॉर्मेंस है, मेम्ब्रेन किस तरह से वर्किंग करती है। तो ये वर्किंग प्रेशर देखिएगा स्टेबल हो चुका है एक जगह पे, थोड़ा भी इधर उधर नहीं हो रहा है। इसका मतलब पंप प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। दोस्तों थोड़ा पानी आने देते हैं, तब तक आपको जो इसका इनपुट वाटर का TDS है तो ये TDS दिखाते हैं हम। 1-2 मिनट तो चलना चाहिए ना, तभी हम इसका जो फ्लो है पानी का देखेंगे कि 1 लीटर पानी के लिए कितना टाइम लेती है ये मेम्ब्रेन। तब तक क्या करेंगे हम, अपना जो इनपुट वाटर का TDS है तो ये चेक करेंगे। देखिएगा ये भी जो TDS मीटर है तो ये भी नया है दोस्तों। और तो ये देखिएगा TDS दोस्तों 300 प्लस है यहाँ, 300 से कम नहीं है। 300 प्लस TDS पे अगर हम इसको टेस्ट करते हैं तो कैसा परफॉर्मेंस देगी तो ये आपको मैं दिखाऊंगा, या फिर आप देख सकते हैं इस वीडियो में। ये देखिएगा 000 ppm दिख रहा है, और ये इंसर्ट कर देता हूँ प्रोब। कितना आ गया 328, मतलब 300 प्लस TDS है इसका। मैंने पहले ही आपको बताया क्योंकि इस एरिया में मैं काम करता हूँ तो मुझे पता है लगभग यहाँ का। तो ये 300 प्लस TDS है और 80 GPD की मेम्ब्रेन है। 80 PSI इसका वर्किंग प्रेशर है, 120 PSI मैक्सिमम प्रेशर है। पानी का जो थ्रो है थ्रो भी बहुत बेटर है, और जो प्योर वाटर का फ्लो है तो ये भी बेटर है। अभी प्योर वाटर चेक करेंगे, प्योर वाटर का जो TDS है तो ये कितना है तो ये चेक करेंगे। ये देखिएगा तो यहाँ लिया हमने प्योर वाटर और लगाया हमने प्रोब में पहला वाला पानी भी थोड़ा लगा हुआ है तो 65, मतलब ये 55 के नज़दीक होगा ये पानी। देखिएगा क्योंकि हमने रॉ वाटर पे पहले इसको क्या किया था, इस TDS मीटर को यूज़ किया था। तो 55 के नज़दीक पकड़ लीजिएगा इसका प्योर वाटर का TDS। अभी चालू हुआ है और एक 10-15 मिनट चलेगा तो ये 25 या 20 तक भी आएगा। ये इसका जो TDS है तो वहाँ तक भी आएगा। इसका देखिएगा रिजेक्ट वाटर और प्योर वाटर प्रॉपर तरीके से आ रहा है। और ये 500 ml की बोतल है दोस्तों। देखिएगा 500 ml इसके ऊपर मेंशन किया गया है, यहाँ देख सकते हैं आप। ये देखिएगा 500 ml। तो ये 500 ml को कितना टाइम लेती है और उसके हिसाब से 1 लीटर का कैलकुलेशन हमें मिल जाएगा कितने टाइम में देती है। तो ये देखिएगा टाइम चालू हो चुका है यहाँ से। दोस्तों इससे पहले हमने CSM की या फिर कोनियोनियर की, ऐसे बहुत सारे मेम्ब्रेन्स है। तो ये मेम्ब्रेन आयनिक्स की भी मैंने ट्राई की है मेम्ब्रेन, या फिर MG वाटर सॉल्यूशन की भी ट्राई। अमेज़ॉन पर जितनी भी मेम्ब्रेन्स मिलती है लगभग 70% मेम्ब्रेन मैंने ट्राई किया है, चेक किया है। सिर्फ मैं चेक करता हूँ दोस्तों, इसमें मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं है आपके लिए। और जो आप ऑनलाइन मंगवाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सा मेम्ब्रेन हमारे लिए बेटर है। तो उस बात को सॉल्व करने के लिए मैं अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट मंगवाता रहता हूँ। इसमें मेरा कुछ भी फ़ायदा नहीं है, या फिर मेरे कस्टमर लोगों का भी कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं वैसे तो उसमें से बेटर प्रोडक्ट ढूंढ के आपको एक ऑप्शन देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो ये एक्वाडर्ट की जो मेम्ब्रेन है तो ये कैसा परफॉर्मेंस करती है, कैसा परफॉर्मेंस देती है, तो ये आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ। दोस्तों जो अपने असेंबल्ड वाटर प्यूरीफायर होते हैं उनके लिए ये मेम्ब्रेन बहुत बेस्ट साबित हो सकती है दोस्तों। 3 मिनट से कम अगर ये पानी लेती है 1 लीटर के लिए, पानी नहीं दोस्तों टाइम लेती है 3 मिनट से कम टाइम में अगर 1 लीटर पानी आपको देती है तो ये मेम्ब्रेन आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है। तो दोस्तों ये देखिएगा बोतल भरने के कगार पर है, अभी थोड़ी 5-10 सेकंड में ये भर जाएगी, पूरी हो जाएगी। ये देखिएगा पूरा ऊपर आया है पानी। और इस मेम्ब्रेन का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो।
तो दोस्तों ये देखिएगा, ये बोतल पूरी भर चुकी है और ये देखिएगा आधा लीटर कवर हो गया है लगभग। तो कितना हो गया, 500 ml के लिए 1.48 मिनट और 1 लीटर के लिए दोस्तों 3.6 मिनट, मतलब 3 मिनट 6 सेकंड ये टाइम लेने वाली है। तो ये मेम्ब्रेन मेरे हिसाब से बेटर वर्क कर रही है, बेस्ट वर्क कर रही है। लगभग 3 मिनट में 1 लीटर पानी आपको दे रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेगा तब तक के लिए थैंक यू।